एक बात हमें याद आती है, परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा रासाचार्य जी थे, ब्रज की एक विभूति थे, ब्रज कोकिल। अंतिम क्षण तक भी उनका स्वर ऐसा ही रहा आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूज्य पंडित जी के ठाकुर जी, पंडित जी ने साक्षात श्री कृष्ण का भाव उनके प्रति रखा है। यहाँ आए हैं, यहाँ लीला भी की उन्होंने। तो पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी पंडित जी के बाद पूरी तरह समर्पित वे रमण रीति वाले महाराज जी के चरणों में रहे, और श्री रमण रीति वाले महाराज जी उनका बहुत ध्यान रखते थे, हर प्रकार से ध्यान रखते थे, उनकी सार संभार करते थे। और हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं था, पर पता नहीं क्या कारण था कि वे हमसे बहुत अधिक स्नेह करते थे। स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा जी इतना स्नेह करते थे कि उनको पता लग जाए कि मैं वृंदावन मलुक पीठ में हूँ, तो जबकि वो विधायक थे उस समय भी अपना काम छोड़कर वो हमारे पास आ जाते थे। और आ गए तो मतलब ये नहीं कि 10 मिनट 15, तो सब आ जाता था समझ में कि अब 2-3 घंटे के लिए वो आ गए, उससे पहले नहीं जाते थे। हम कभी किसी कार्य में बैठे तो बाबा हम तो तोते मिलवे आवे और तू इधर उधर प्रपंच में परे रहे बाबा, हम तो बस आप ते बतराए वे हमें, ऐसे बोलते। हाँ। और हमने उनसे विशेष आग्रह नहीं किया, पर उन्होंने मलुक पीठ आकर के मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया। पता नहीं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। स्वामी राम स्वरूप जी ने मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया, 25-30 पदों का गायन उन्होंने किया। आते थे तो प्रसाद भी वहीं मलुक पीठ में ही पा लेते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो एक बार उनका संदेश हमारे पास आया, लीला चल रही थी उनके पंडाल में, स्वामी राम स्वरूप जी के पंडाल में। तो बोले श्रावण पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए रमण रीति वाले महाराज जी शांडिल्य जी के रूप में आते, मैंने शांडिल्य जी के भाव से। पुरोहित जी तो राखी बांधेंगे, गर्गाचार्य जी शांडिल्य जी, और वो किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं, तो आपको ही राखी बांधनी है। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे हम ठाकुर जी को लीला में राखी बांधने के लिए, मंत्र पढ़ के आपको रक्षा सूत्र बांधना है। तो आते ही उन्होंने क्या कहा, बोले बाबा दंडौत मत करियो। हमने कहा क्यों भाई, ठाकुर जी के सामने आके दंडौत न करना एक अपराध है, दंडित क्यों ना करें। बोले तुम भगत बन के ना आए ना संत बन के आए, तुम गुरु बन के आए ठाकुर जी के। तो गुरु जी दंडौत करेंगे तो सबरी लीला बिगड़ जाएगी। तुम तो आशीर्वाद देना, दीर्घायुर्भव श्रीमान भव यशस्वी भव, आशीर्वाद देना। क्यों? बोले जस काछिए तस चाहिए नाचा, जब बने हो तो उसी के अनुसार लीला करनी पड़ेगी। ये पूज्य मामा महाराज जी में भी ये विशेषता थी, वो पात्रों को चुन लेते थे। ये जो पंचकोशी परिक्रमा होती है बक्सर की, 5 दिन में होती है, तो उसका सुंदर स्वरूप पूज्य महाराज जी के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया। और 5 जगह लीलाएं हुई। नदाओं में भी नदाओं में लीला, नदाओं की लीला की बात बता रहे हैं। नदाओं जहाँ नारद जी का स्मृति है वहाँ लीला हुई। तो अपने राम आए थे, माता जी का साकेत उत्सव चल रहा था पांडे पट्टी में, हम कथा कहने जाते थे, रुके यहीं थे, कथा कहने वहाँ जाते थे। और शाम को फिर लीला जहाँ होती थी लीला दर्शन करने जाते थे। तो सवेरे सवेरे हम संध्योपासन
किए ही थे बस। और सवेरे सवेरे मदन बाबा पहुँचे, बोले महाराज जी याद कर रहे हैं। दौड़े, हम गए तो महाराज जी तिलक स्वरूप भी नहीं किए थे, कुछ चश्मा लगाए हुए लिखा पढ़ी कर रहे थे। वो तो सेवा में ही लगे रहते थे। तो हमसे बोले भैया रात में जग कर के ये नाटक आज का ताज़ा ताज़ा तैयार किया है, अब इसमें पात्रों को या संस्कृत की कुछ बात ज़्यादा है तो इसमें पात्रों के चयन में बड़ी समस्या है, इतने जल्दी पात्र कौन बनेगा। तो हमने कहा महाराज जी कहिए क्या बात, क्या करें फिर। बोले देखो ऐसा है, नारद तो नरहरि दास जी को बना देंगे और बोले आप तो कथा व्यास ही हैं, आपको व्यास जी बना देंगे। अब ज़्यादा कुछ बदलना नहीं है। बोले अचला तो आप पहने हुए हैं, बस थोड़ा कमंडल मंडल हाथ में ले लेना, लीला में कुछ तो लगे कि लीला के स्वरूप हैं, तो थोड़ा सा कुछ श्रृंगार बदला जाएगा, बाकी तो वैसे ही ठीक है, आप व्यासी हो जाएंगे। और ये गए थे हमारे साथ दंडोत करने, इनकी ओर देखी, दीनबंधु दास की ओर देखा, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो तीनों पात्रों का चयन वहीं हो गया, कौन नारद बनेगा, कौन व्यास बनेगा, कौन ब्रह्मा जी बनेंगे। हमसे बोले कि आपको कुछ लीला का अभिनय का कुछ है। हमने कहा महाराज जी हमने कभी लीला में नाटक में कोई सेवा नहीं की है, बहुत बच्चे थे, बचपन में श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसमें शत्रुघ्न जी के स्वरूप थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तो हमको कुंवर कलेवा के लिए शत्रुघ्न जी बना दिया गया था। तो हम लड़ुआ कचौड़ी खाने के लिए मिठाई खाने के लिए थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, उसमें पाठ वाठ कुछ देना था नहीं, इसलिए अरे बोले आपको अलग से कुछ पाठ थोड़ी तैयार करना पड़ेगा, इसको एक नज़र देख लीजिए। अब फिर अभिनय हुआ, मामा जी देखने वाले, तो पहला दृश्य हुआ कि नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दरबार में उपस्थित हैं और ब्रह्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ये सामने यही ब्रह्मा जी बने थे। बोले थोड़ी सफ़ेद दाढ़ी लगानी पड़ेगी, सफ़ेद लंबी दाढ़ी लगा लिए। बोले ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में। अब शायद नारद जी भूल गए कि क्या कहना है, यही बात है ना। तो इन्होंने अपनी ओर से कहा, कहो वत्स नारद, तुम कुछ पूछना चाहते हो कि जिज्ञासा तुम्हारे मन में है, संकोच मत करो, अपने मन की बात कहो। तब उनको याद आया कि मुझे क्या पाठ बोलना है। तब उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप ही जगत के सृष्टि के मूल हैं, कर्ता हैं, फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे। तो ये जब अभिनय सब पूरा हुआ, हमने तो व्यास जी वाला अभिनय किया, इसके बाद जब अभिनय पूरा हुआ तो दीनबंधु दास ने जब प्रणाम किया तो 2 घूंसा। वो ज्यादा प्रसन्न होते थे तो यही पुरस्कार देते थे। We have to test your English for the job, so I'll talk. पीठ पर बोले वाह भैया, यही पात्र में नाटक के समय यही होना चाहिए कि बात को कैसे भी बिगड़ने न दे, बना ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की सब प्रकार की सेवा, यदि एक जगह उसकी निपुणता का दर्शन करना हो तो वे पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी, आहा, मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा। एक बार अपने राम गोरेदाऊ जी में 5 नंबर कुटिया में गए तो महाराज जी ऊपर वाली छत पर बैठे थे, सर्दियों का समय था, रामानंद जयंती का अवसर था। तो वो दाढ़ी मूछ बना रहे थे लीला के, कहाँ कहाँ से सब सामग्री ला करके मूछ और दाढ़ी बड़े बड़े अच्छे ढंग से बना रहे थे। हम कमा करते हुए गए, दर्शन किया, तो हमसे बोले अब बैठे बैठे क्या करें। तो लीला के लिए ये दाढ़ी मूछ बना रहे महात्माओं के लिए, कोई लाल रंग की, कोई पीले रंग की, जैसे उसमें आते हैं सब सामग्री मंगा के। और जो वस्तु एकदम अनुपयोगी है, उपभोक्ता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, त्याग दिया,
उस सर्वथा किसी काम की जो वस्तु नहीं रह गई है, उस वस्तु पर भी यदि पूज्य महाराज जी की नजर पड़ गई तो उस वस्तु को वो श्री सीताराम जी के विवाह की सेवा का उपकरण बना देते थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जो इधर उधर पड़ी मिली और उन्होंने उनको, ये आचार्यों की ही सामर्थ्य है कि सब प्रकार से जो जीव अयोग्य हैं उनको भी श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर देना, ये आचार्यों की सामर्थ्य। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने उनका मंगलमय दर्शन किया, उनकी वाणी का श्रवण किया, उनके श्री चरण कमल का स्पर्श किया, उनका चरणामृत, उनका अधरामृत लिया, वे भाग्यशाली हैं। और आप अन्यथा न माने, जिन लोगों को दर्शन नहीं हुआ, जो सुन रहे हैं उनकी चर्चा और जो बक्सर में आए हैं, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनकी नजर भले ही मामा जी पर न पड़ रही हो, पर महाराज जी सबको अपनी नजर से निहार रहे हैं। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करूं प्रसंगवश कि यह उत्सव बक्सर धाम का श्री सीताराम विवाह महोत्सव पूज्य मामा जी का रसमय विग्रह है, स्वरूप है। इसलिए इस विग्रह की सेवा करने के लिए प्रतिवर्ष सबको आना चाहिए। सब जगह उत्सव हो, 1000 जगह उत्सव हो, होते ही हैं, अयोध्या वृंदावन सब जगह उत्सव होते हैं, लेकिन इस उत्सव से उदासीनता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हमको तो महाराज जी से मतलब था, महाराज जी नहीं है तो हमको कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, महाराज जी नहीं है, यदि ऐसी भावना आपके मन में आ रही है तो निश्चित ही आपने महाराज जी को समझा ही नहीं। महाराज जी, दास बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा है, दास के लिए ऐसा समझिए कि अंतिम आदेश बक्सर के लिए यही था, क्योंकि जब यहाँ विवाह उत्सव में आए थे, यहाँ से जा रहे थे, और उसके बाद फिर वृंदावन में महाराज जी की कथा थी, उसके बाद फिर करह गए और उसके बाद लीला हो गई। तो यहाँ जब हमने प्रणाम किया महाराज जी को, भंडारी जी भी हमारे साथ थे, तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, भैया ये उत्सव की बगिया संतों के द्वारा लगाई हुई है, इसको सींचते रहना। बिल्कुल जो शब्द हम वही दोहरा रहे हैं, भैया ये बगिया श्री सीताराम विवाह महोत्सव की संतों के द्वारा लगाई गई है, इसको सींचते रहना। हम तो कहाँ सींच सकते हैं, हम किसी प्रकार से उपयोगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूज्य महाराज जी के उस वचन का स्मरण करके कोई अपरिहार्य कारण हो जाए शारीरिक इस प्रकार का कि हम किसी विशेष परिस्थिति में ना आ पावे, वो बात अलग है, लेकिन तनिक भी शरीर में सामर्थ्य हो और भगवान योग बनावे तो हमारा भाव यह अवश्य रहता है कि प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव में बक्सर में अवश्य आना ही है, और सबको आना चाहिए, आना भी चाहिए और सबको सेवा भी करनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते थे, पूछते थे बक्सर वाले महाराज जी, जो उत्सव के पहले से आकर के सेवा में लग जाए उस पर बड़े प्रसन्न होते थे, और जो ठीक उत्सव के समय में आए तो क्या कहते थे, बोलो क्या कहते थे? कहते थे मेहमान बन के आओगे कि सेवा करने उत्सव में, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मेहमान बन के नहीं आना है, यहाँ सेवा करने आना है, तन से, मन से, धन से, वचन से, जो जिसको जिस लायक भगवान ने बनाया है सबको यहाँ आकर सेवा करनी चाहिए। बाकी सब कार्य श्री महाराज जी के संकल्प से, श्री किशोरी जी की कृपा से चल रहा है। इसमें दास की ये भावना है, कोई व्यक्ति अपने को निमित्त मानता है तो यह भी उसकी भूल है। वर्ता सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, श्री महाराज जी हैं, श्री खाकी बाबा सरकार हैं, वो सब कर रहे हैं। हम लोगों को तो प्रसाद पाने का सौभाग्य यहाँ मिल रहा है, यहाँ निवास का सौभाग्य मिल रहा है, यही हम लोगों के सौभाग्य की बात है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।